समुंदर का बादशाह 100 नहीं 100,000 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। जब जमीन के नक्शे आज जैसे नहीं थे, जब आज का पाकिस्तान एक रहस्यमयी सरजमी हुआ करता था, और जब समुंदर सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक जिंदा ताकत हुआ करता था। उस दौर में समुंदर के किनारे बसा था एक शहर, रूहानाबाद। पत्थरों से बने ऊंचे किले, नीली मस्जिदें और हर वक्त हवाओं में नमक और डर की मिलीजुली खुशबू। लोग कहते थे, समुंदर सुनता है, समुंदर याद रखता है और समुंदर बदला भी लेता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि समुंदर का एक बादशाह भी है। उस रात आसमान अजीब तरह से लाल था, लहरें शांत थीं, मगर उनकी खामोशी में चीखें छुपी थीं। महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ी थी एक लड़की। नाम था उसका जरीन। जरीन की आंखों में डर नहीं था, उसमें इंतजार था। 100 सालों का इंतजार नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। आज वो आएगा, जरीन ने अपने दिल से कहा। आज समुंदर अपना राज खोलेगा। और तभी धड़ाम, समुंदर की छाती फटने लगी। लहरें दीवारों से ऊंची उठी, मछुआरे जमीन पर गिर पड़े और पूरा शहर कांप उठा। समुंदर का बादशाह लौट आया है, किसी बूढ़े ने चीख कर कहा। लोग अपने घरों से बाहर भागे और दूर, बहुत दूर, समुंदर के बीचों बीच एक साया उभरने लगा। आधा इंसान, आधा लहर, आंखें ऐसी जैसे हजारों सालों का गुस्सा और मोहब्बत एक साथ समेटे हों। वो था समुंदर का बादशाह। लेकिन ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, ये कहानी है एक मोहब्बत की, जो इंसान और अमर के बीच पनपी, जो वादों से बांधी और धोखे में डूब गई। 100,000 साल पहले जब बादशाह ने पहली बार दिल दिया था, तो कायनात ने सांस रोक ली थी। जरीन की रगों में वही खून था जो कभी उसकी महबूबा का था, और इसीलिए वो जिंदा थी। बाकी सब वक्त में गुम हो चुके थे। अगर आज भी तूने मुझे ठुकराया, बादशाह की आवाज गूंजी, धीमी, भारी और डरावनी, तो ये शहर, ये लोग सब समुंदर में समा जाएंगे। जरीन कांपी नहीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहब्बत डर से नहीं होती, उसने कहा, और अगर तू सच में वही है तो मेरी कुर्बानी भी कबूल करेगा। समुंदर सन्न रह गया, लहरें रुक गईं, हवाएं थम गईं, क्योंकि समुंदर का बादशाह आज भी उससे मोहब्बत करता था, जैसे 100,000 साल पहले करता था। लेकिन एक राज अब भी बाकी है, एक ऐसा राज जो अगर खुल गया तो मोहब्बत नहीं, कयामत आएगी। क्या जरीन अपना सच बताएगी? क्या बादशाह बदला लेगा या मोहब्बत चुन लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समुंदर आज भी किसी का इंतजार कर रहा है? समुंदर सन्न रह गया, लहरें वहीं थम गईं, हवाओं ने सांस लेना छोड़ दिया। जरीन की आंखों से गिरता एक आंसू सीधे समुंदर में जा गिरा, और उसी पल समुंदर कांप उठा। नहीं गुस्से से नहीं, दर्द से। क्या तू जानती है,
समुंदर के बादशाह की आवाज भारी हो गई। पहली बार उसमें हुक्म नहीं, टूटन थी। हर जन्म में, हर 100 साल में मैं तेरा ही इंतजार करता रहा हूं, जरीन ने कांपते होठों से कहा। और हर जन्म में मैंने तुझे मरते देखा है, कैद होते देखा है। यही था वो सबसे बड़ा राज। जरीन की आत्मा आजाद नहीं थी। वो हर जन्म में इसलिए लौटती थी क्योंकि समुंदर के बादशाह की कैद उसी की जिंदगी से बंधी थी। अगर जरीन जिंदा रहती तो बादशाह अमर कैद में रहता। अगर जरीन मरती तो समुंदर तबाही मचा देता। यही था सदियों पुराना श्राप। इस बार जरीन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं भागूंगी नहीं। समुंदर उफनने लगा, लहरें ऊंची उठीं, शहर डर से कांप उठा। अगर तू एक कदम और आगे बढ़ी, बादशाह कर जा, तो मैं सब कुछ डुबो दूंगा। जरीन रोते हुए चिल्लाई, तो डुबो दो, क्योंकि मोहब्बत में डर नहीं होता। और उसी पल जरीन ने समुंदर में छलांग लगा दी। समुंदर का बादशाह चीख पड़ा, ऐसी चीख जो सदियों से दबी हुई थी। उसने जरीन को थाम लिया। लहरें टूट गईं, आसमान झुक गया। बस, उसने कहा, अब नहीं, अब मोहब्बत कुर्बानी नहीं मांगेगी। उसने अपना ताज उतारा, वो ताज जो उसकी अमृता का राज था। ताज समुंदर में गिरा और उसी पल समुंदर शांत हो गया। बादशाह इंसान बन चुका था और जरीन आखिरी बार जरीन ही रह गई। कोई अगला जन्म नहीं, कोई श्राप नहीं। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।